हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ऐसे राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे क्या होता है? ऐसे किसी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, उसको हम ऐसे बोलते हैं। ऐसे 2 या 3 पैराग्राफ से मिलकर बना होता है। हर एक पैराग्राफ एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है। तो हम हमें एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे एक नंबर पे हमें अपने ऐसे को एक सूटेबल टाइटल देना चाहिए। टाइटल मतलब उसको एक हेडिंग देना चाहिए, जिससे कि हेडिंग पढ़कर ही कोई भी समझ सके कि ये जो बातें लिखी हुई हैं ये किस बारे में लिखी हुई हैं। तो टॉपिक जो है, जो हेडिंग है ऐसे का, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। हमारे पैराग्राफ्स में उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस होने चाहिए। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हमें उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना चाहिए। जैसे कि कोई भी टॉपिक है वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना, उस वर्ड को एक्सप्लेन करना, उस बारे में जनरल बातें लिखनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को ये समझ आए कि ये टॉपिक किस बारे में है। उसके बाद सेकेंडली हमें ये देखना चाहिए कि पैराग्राफ जो है वो डिटेल में हमें उस पैराग्राफ के बारे में लिखना है। जैसे कि अगर हम पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो पहले पैराग्राफ में हमने पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन से हम क्या समझते हैं। पोल्यूशन सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे पोल्यूशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स तो कुछ नहीं होते हैं पोल्यूशन के, उसके बारे में हम अपने व्यूज़ लिखेंगे कि पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं, पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और पोल्यूशन कितनी तरह का होता है। अलग अलग टाइप के पोल्यूशन को, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इस तरह से पोल्यूशन के टाइप्स लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम एक एंडिंग पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हम कंक्लूज़न लिखते हैं। हम उसमें अपने सजेशंस दे सकते हैं कि पोल्यूशन को कम करना कितना इम्पॉर्टेंट है और पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि सारी बातें जो हमने किसी टॉपिक के बारे में, मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके इफ़ेक्ट्स, जो भी हमने प्रीवियस पैराग्राफ में लिखे, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने कुछ सॉल्यूशंस, कुछ आइडियाज़, कुछ सजेशंस देने चाहिए जो जो कि हमें अपने एंडिंग लाइंस में देने चाहिए, जिसको हम कंक्लूज़न बोलते हैं। तो इस तरह से हम अपने ऐसे को स्टेप बाय स्टेप करके एक कंप्लीट अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं एक ऐसे माई हॉबी के बारे में। जैसे कि इसमें हमने देखा कि आई लव ऑब्जेक्ट्स विच टेल अस स्टोरीज अबाउट द पास्ट। इसमें हमने कैसे शुरू किया अपने ऐसे को कि हम उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो हमें पहले स्टोरी के रूप में बताई गई थी। जैसे कि कॉइन्स हैं, स्टैम्प्स हैं। तो हमने ये बताना चाह रहे हैं कि हॉबी क्या होती है। अब हम बताएंगे सिंस लास्ट ईयर, पिछले 1 साल से, आई हैव डिसाइडेड टू मेक कलेक्टिंग देम माई हॉबी। मतलब मेरा ये शौक़ है। पिछले 1 साल से मैंने कॉइन्स को इकट्ठा करना मेरा शौक़ बन गया है। तो अब उसने ये बता दिया कि हॉबी क्या है, हॉबी का इंट्रोडक्शन दे दिया। तो इस तरह से हमने हॉबीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा दिया कि हॉबीज़ क्या होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि जैसे लास्ट ईयर ही गेव मी एन ओल्ड कॉइन विच हैड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स फेस ऑन इट, कि मुझे किस तरह से अलग अलग टाइप्स के कॉइन्स मिले और मैं कितना सरप्राइज़ हुआ उन कॉइन्स को देख करके। इस तरह से हम नेक्स्ट पैराग्राफ में उन कॉइन्स को डिटेल में बताते हैं। और उन कॉइन्स को देख करके मैंने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉइन्स कलेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अलग अलग जगह से कॉइन्स कलेक्ट करते थे। कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि उनके पास बहुत पुराने टाइम के कॉइन्स होते थे,
कोई फॉरेन करेंसी से कोई आता था तो फॉरेन करेंसी के स्टैम्प्स लेकर रखते थे। तो इस तरह से वो उनकी हॉबी बन गई थी। तो कॉइन्स के बारे में ये बताया है किस तरह से जो है कॉइन्स कलेक्शन एक हॉबी बन गई। अब उसके बारे में एंडिंग किस तरह से की कि आई शो माई स्टैम्प्स ओनली टू क्लोज फ्रेंड्स और दोज हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द हॉबी, कि मैंने मतलब जो स्टैम्प्स थे वो सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड या अपने उन लोगों को दिखाए जिनकी ये इंटरेस्टेड हॉबी थी। तो इस तरह से मैंने अपना एक गुड कलेक्शन इकट्ठा कर लिया अपने स्टैम्प्स और कॉइन्स के बारे में, और मैंने अपना कलेक्शन अपनी कुछ इवेंट्स में भी दिखाया। तो इससे मेरे कलेक्शन समय के साथ साथ और बढ़ता गया। तो ये कंक्लूज़न हो गया कि जो हमने पहले पैराग्राफ में बताया अपने कहाँ कहाँ से कलेक्शन किया, किस तरह से मैंने अपनी हॉबी को कंटिन्यू रखा और किस तरह से मैंने उसको इम्प्रूव किया, किस तरह से अपने कलेक्शन को बढ़ाया। तो इस तरह से हम किसी भी टॉपिक के बारे में सबसे पहले उसके बारे में बताकर, इंट्रोडक्शन देकर, और फिर उसके बारे में अपना टॉपिक के हिसाब से मेरिट्स, डीमेरिट्स, आइडियाज़, सजेशंस, उसके ऊपर एक एडवाइस देकर और लास्ट में उन सबको कंक्लूड कर देते हैं। मतलब कि उस सबको मिलाकर एक समरी के जैसा हम लिख सकते हैं और इस तरह से हम एक अच्छा एस्से लिख सकते हैं। तो ये था एस्से के बारे में।